नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथड प्रियराती। तो वेलकम जी, आपका स्वागत है। ठीक है, आज आपका 20 हो गया है बस, और 3 दिन बाद ही आपका क्या है, चौथे दिन आपका एग्ज़ाम है। तो कल पता नहीं, कल अचानक से क्या हो गया, डन हो गया। और आज सुबह के लिए सॉरी कि आपको केमिस्ट्री का वीडियो नहीं मिला। आजकल थोड़ा-सा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया। ठीक है? तो कोई नहीं, अभी हम लोग मैथ्स का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको हम लोग करेंगे, और फिज़िक्स का जो सेशंस था वो आपको अभी हम लोग शाम वाले में आपको 9 बजे मिल जाएगा जो टाइमिंग है, ठीक है? फिज़िक्स का आपको क्वेश्चंस का मिल जाएगा, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्व करें, ठीक है? तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बनाए रखें और छोड़ना नहीं है तैयारी को अब, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ये कहावत आपने सुनी। तो चलिए, अब बचा हुआ जो रेस्ट क्वेश्चन है जो हम लोग का कल रह गया था उसको हम लोग करेंगे। देखेंगे कि आज हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 68 तक किए थे, और आज देखते हैं कि आज हम लोग का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और पूरा का पूरा सेशंस आज खत्म करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप आपका दिया हुआ है, ठीक है? समकोण त्रिभुज का परिमाप है, तो ये समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है? ये हम लोग का कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। और यदि कर्ण 5 सेंटीमीटर है, कर्ण देखो 5 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़ा-सा आपका कैलकुलेशंस करवा देगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये वाला कितना है और ये कितना है। आपको दोनों में से कोई नहीं पता, आपको सिर्फ कर्ण पता है। तो हम लोग देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है? आराम से समझो। देखो अप्रोच कैसे करना है, पहले आपको पता होना चाहिए परिमाप। परिमाप बराबर क्या जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग, मतलब है कि x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है? और इधर 12, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 5, और x प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू आपको कितना दे दिया, 12 माइनस 5, मतलब x प्लस वाई बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, 7। ये एक पहला समीकरण आ गया, ठीक है? अभी हम लोग को पता चल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया है, 7 आ गया है। इसके बाद अब क्या करना है कि हम लोग क्या कर देते हैं, समकोण त्रिभुज है तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएँगे तो आपका आएगा क्या? ठीक है? इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कि हम लोग का कैसे करके क्वेश्चंस को बनेगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है? या फिर इसी इक्वेशंस को, ठीक है? इस इक्वेशंस को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, पहले इसको दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हम लोग का, बल्कि इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हम लोग कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2xy, ये आ जाएगा। इसका हम लोग का हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है, 49, और एक्स स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। अब पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 25, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 25, तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 25। 49 में अगर 25 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 2xy, 50 में अगर हम लोग 25 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, देखो 49 माइनस 25 मतलब है कि कितना, 4, और 2 24 आया, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया आपका, 12, ठीक है? एक्स वाई निकल के कितना आ गया, 12। अब एक्स वाई निकल के 12 आया है, एक्स माइनस वाई हम लोग निकाल देते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपको फार्मूला करवाया गया था, देखो गुणनखंड वाला फार्मूला ना, वो आप बिल्कुल देख के जाना, हमारे सेशंस में हम लोग करवाए हैं। अब फार्मूला सीरीज है, और माइनस का क्या होता है, 4xy। अब यहाँ से आप निकाल दो, एक्स प्लस वाई 7 का स्क्वायर और माइनस का 4xy यानी कि 12। 7 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का, 49, और माइनस का 48 मतलब है 1। तो x माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर अलग-अलग वैल्यू हम लोग आ गया। x प्लस वाई 7 दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है, 1 दिया है। मतलब है कि x माइनस 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 7। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 4। x इज इक्वल टू 4 निकला है, तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 3। ऐसे देखो एक आप बना सकते थे, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको पूरा कैलकुलेशन है, जो बच्चे नहीं आए हैं तो ऐसे तुक्का लगाना रहता तो लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम लोग का x कितना आ गया, x आ गया हम लोग का 4, और ये कितना आ गया, 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, 1/2 b गुने h, तो कितना हो गया, 1/2 b 4 और ये 3, तो इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2।
यानी कि 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर। ठीक है, ये इतना कैलकुलेशन है। और अब ट्रिक का सुनो, अगर यहाँ पर कर्ण अगर 5 था, ठीक है, ट्रिक सुन लो, कर्ण अगर 5 था, ये तो आपका पूरा डिटेल कैलकुलेशन हो गया। अगर ध्यान रहे कि अगर कभी भी ट्रिपलेट का कोई कर्ण दिया रहे, ट्रिपलेट का अगर कर्ण दिया रहे, हम लोग जानते हैं कि 5 होता है तो एक भुजा 3 4 होता है। तो ये देखो कि ये 5 है, कर्ण 5 है, तो क्या 3 4 को जोड़ने से, सभी को जोड़ने से मेरा 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पक्का 4 3। ऐसे करके मान लो कि अगर कर्ण 17 दिया रहता, तो ट्रिपलेट रूल के अकॉर्डिंग एक 8 होता, एक 15 होता। ठीक है, तो या तो इसमें ये कर्ण, ये तुम्हारा लंब हो जाता, ये तुम्हारा बेस हो जाता, तो यहाँ से निकाल देते 8 गुना 15। तो ये ट्रिक हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आपको क्या करवाएं, पहले सॉल्व करवाएं और फिर ट्रिक से आप अप्लाई कर लो, आपको जाएगा। तो बस ये रूल को याद रखना कि परिमाप आपका सर्टिफाई कर दे रहा, आपका कर्ण उतना सर्टिफाई कर दे रहा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिक भी आपको याद रखना है, इसीलिए हम लोग हर कैलकुलेशन को कर रहे हैं कि अगर किसी को नहीं है, टाइम उसके पास है, तो वो उसको लग रहा है कि नहीं गलत हो जाएगा, तो ऐसे करके सॉल्व कर सकता है। पूरा एक घड़ी द्वारा मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, एक घड़ी है, मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है 1 मिनट में सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एंगल निकाल दो। क्या होगा कि 1 मिनट में ये इतना से इतना, यानी कि 360 पहले निकाल लेते हैं, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 0 काट दिए 6, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। और 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। तो थीटा का वैल्यू 6 इंटू 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और गुना हो गया यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू 14 इंटू 14। तो ये इससे 2 बार में कट गया, ये इससे 60 बार में कट गया। ठीक है, फिर ये इससे कितना बार में कट गया, 30 बार में। तो हम लोग कितना आ रहा है, 22 गुने 14 बाई 30। ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं, को आप काट दो 11, इसको काट दो 15। फिर अब हम लोग का तो नहीं कटेगा, तो 11 गुने 14 और बाई 15। ठीक है, ये हम लोग का आ गया, इसको गुना करते हैं, 4 का 4 लिख देंगे, इसको इसे ऐड कर दो तो 5 और 1, 154 बाई कितना आ जाएगा 15। तब 15 छक्का 150 होता है, तो मतलब कि 10 पॉइंट के समथिंग आएगा। देखो ये अप्रोक्स वैल्यू भी लिख सकते हो, तो हम लोग देख लिए कि 15 दहाँ 150 होता है, तो 150 होता है तो 10 आ रहा है और कहीं का मल्टीपल आसपास नहीं है। तो ये दूसरा ट्रिक हो गया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, क्या पूरा आप डिवाइड करके चेक करने नहीं जाना है। देखो आज हम लोग ज्यादातर ट्रिक्स का भी अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। और जो बच्चे 2 मिनट में बिल्कुल छोड़ के जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, वो छोड़ ही रहे, उनके लिए तो सही बात है, काम भी उनको कल जाके छोड़ देगा। तो सेशंस को देखो, सेशंस देखो पूरा बनाया जा रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है, ताकि पूरा क्वेश्चंस आपको वहाँ कोई भी उल्टा क्वेश्चंस मिल जाता है जो एक बार को देखने से आपको नहीं समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है, ट्रिक भी बाबू वहीं अप्लाई करना रहेगा जहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और जगह ट्रिक आप तभी अप्लाई कर पाओगे जहाँ पर पहले से आपको नॉलेज है कि हाँ इस तरह से ट्रिक, तो तुक्का वाला बात हो गया, तब उसी समय लगाया जाता है जब आपको 2 आंसर पता हो। आगे 71 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एक तार एक वृत्त में मोड़ा जाता है। ठीक है, एक तार है, उसको हम लोग क्या कर दिए, वृत्त में मोड़ दिए। फिर त्रिज्या 84 सेंटीमीटर दे दिया, आर बराबर जो दिया है वो कितना दे दिया है, 84 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात के जो तार को मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो देखो तार की लंबाई निकालो, तार की लंबाई निकालने के लिए हम लोग वृत्त का परिमाप निकालेंगे, वृत्त का परिमाप निकलता है 2 पाई आर से। तो कितना निकल जाएगा, 2 इंटू 22/7। ठीक है, और गुना का कितना हो जाएगा 84। तो ये इसे कट जाएगा कितना, 12 सत्ते 84। ठीक है, ये 12 बार में कट जाएगा, तो आपका कितना निकल जाएगा, 2 इंटू 22 और गुने का 12, मतलब है कि 44 गुने कितना आ गया 12। ठीक है, और 44 गुने अगर 12 हम लोग कर देते हैं, तो ये गुना करने पर आ जाएगा कितना, दो 4 दूनी 8, 528 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो इसी तार को क्या चीज में बदला जा रहा है, एक वर्ग में बदला जा रहा है, वर्ग का भुजा निकालने बोला, तो दोनों का परिमाप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा, तो एक परिमाप बराबर होगा, तो 528 और 4 गुना क्या होता है भुजा, ये बराबर कितना निकल जाएगा 528 और बट्टे कितना हो जाएगा 4, इसको काटो, 13 चौक 52 और 4 दूनी 8, मतलब है कि 132 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट को समझने में अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि हाँ सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दिक्कत हुआ। यहाँ देखो दोनों का वैल्यू क्या दिया है, बराबर दिया है, तो cos a माइनस बी का सही मान निम्नलिखित में से क्या होगा।
दोनों वैल्यू बराबर दिया है, मतलब cos 45 अगर रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू, ठीक है, cos 0 का वैल्यू हम लोग जनरली हम लोग कितना लिख देते हैं, का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, कि दोनों अगर बराबर है तो cos ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, तो cos ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। आगे पूरा निम्नलिखित में से ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सेक थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना नहीं, तब ट्रिग्नोमेट्री जिसमें छोड़ गया है ना वो बेकार है, तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको 3 से करवाए हैं, बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करवाया गया है, तो आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता इतना दिया है, हम लोग को क्या निकालना बोल रहा है, बहुलक निकालना, ये बोला जा रहा है। तो बहुलक निकालने बोल रहा है, तो हम लोग बहुलक क्या जानते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा मान है, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा है, बारंबारता किसका है, 10 से 15 का बीच का है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए ना बोनस क्वेश्चन, ठीक है, बुलडोज क्वेश्चन है, आराम से आए और बना। 40 मानों का माध्यांतर माध्य इतना है, 40 मानों में प्रत्येक में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो नए माध्य का समांतर क्या होगा, चलो अच्छी बात है, दिया हुआ है क्वेश्चन। आप क्या निकाल लो कि योग निकाल लो, 40 माध्यों का योग कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 65, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं कितना आ जाता है, 2600। अब सब में क्या कर रहा है, 5% बढ़ रहा थी, 5% का वृद्धि किया है, तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना आ जाता है हम लोग का, 200 बढ़ जाएगा, ठीक है, 200 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब पहले 26 था, 200 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2800, ठीक है। अब 2800 हम लोग का बढ़ जाएगा, तो कुल कुल मान हो गया 2800, अब बटा हम लोग का कितना है 40, तो 00 और 70, 70 इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे चलो, यदि वितरण का माध्य 6 हो तो निम्नलिखित सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, अज्ञात बारंबारता निकालना, ठीक है, अज्ञात बारंबारता निकालना है तो निकाल देंगे अज्ञात बारंबारता, कभी नहीं, चलो हम क्या करते हैं कि आप लोग के लिए अलग स्क्रीन देते हैं ताकि आपको जल्दी अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा कुछ, ठीक है, हम डेटा लिख देंगे, सारा डेटा हमारे पास है, ऐसा नहीं पास नहीं, ठीक है। बारंबारता जो सीरीज है, वो बारंबारता सीरीज को हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बारंबारता सीरीज में हम लोग का क्या दिया है, हम लोग का इंटरवल इधर लिख रहे हैं, हम लोग का इंटरवल क्या दिया है कि 1 से 3 दिया है, फिर कितना दिया है, 3 से 5 दिया है, फिर 5 से 7 दिया है, और फिर 7 से 9 दिया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, इसके बाद 2 दिया हुआ है, इसके बाद 1 दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। और जो माध्य दिया है, ठीक है, माध्य बराबर हम लोग का कितना दे दिया है, माध्य बराबर 6 दे दिया। देखो याद करो कि माध्य बराबर आप फार्मूला क्या लिखते थे, ठीक है, माध्य बराबर आप फार्मूला क्या लिखा जाता था, उस फार्मूले को हम लोग क्या कर देंगे, सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। तो माध्य बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, कि माध्य बराबर हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, माध्य बराबर हम लोग का फार्मूला क्या लिखेंगे, इन दो को ना, देखो हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर एक्साई निकालते हैं, वर्ग अंतराल निकालते हैं। तो वर्ग अंतराल निकलता कैसे है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, देखो वर्ग अंतराल आप लोग पढ़े होंगे, अपर लिमिट प्लस का लोअर लिमिट बाई क्या करते हैं 2, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना करेंगे, तो 3 प्लस 1 अब बाई 2 कितना आ जाएगा, 4/2, यानी कट के कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 2, ये आ जाएगा कितना 4, 2 2 बढ़ाते जाओ, ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं एफ आई एक्स आई, ठीक है, एफ आई एक्स आई करते हैं, और नीचे में क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर देते हैं। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, और ये कितना आ जाएगा 8x, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 8 6 से 12 12 8 20, 20 प्लस 8x, तो ऊपर में आपका कितना आ गया 20 प्लस 8x, और नीचे में आपका कितना है, नीचे में इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ये कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 प्लस कितना हो गया एफ, 6 प्लस एफ, आधे कितना दिया है 6, तो 20 प्लस 8x अब प्लस कितना 6 प्लस एक्स, इसको एक्स ही मान लो क्योंकि एक्स ही हम लोग लिए है ना, वेरिएबल को हम लोग को एक्स ही लेना है। इधर करेंगे तो 36 प्लस 6x आई इज इक्वल टू 20 प्लस 8x, तो x का वैल्यू निकालो, इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 6x, 16 बराबर 2x, तो x बराबर कितना 16/2, लेकिन काटेंगे तो x बराबर कितना निकल के आ गया, का x बराबर कितना निकल के कट के आ गया 8, x बराबर हम लोग कितना निकल गया 8।
अब 8 जो निकला यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप चाहे तो चेक कर सकते हो है कि नहीं है, देखो, है ना? x बराबर हम लोग इसमें ऑप्शन में है 8, ये ऑप्शन नंबर में है, तो ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। आगे 77 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी इतना दिया है और सी माइनस बी 9 दिया हो, तीनों कोनों का मान ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180। 180 होता है, मतलब एक्स प्लस 3x-2। अब वो उतना लिखने नहीं जाना है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, डायरेक्ट आप करो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x प्लस वाई बराबर 182। एक समीकरण हम लोग को निकल के आ गया, 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। और यहाँ पर क्या दिया है, सी माइनस बी, माइनस बी कितना दिया है, यहाँ देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि सी माइनस बी है, सी का वैल्यू वाई, अब माइनस कितना हो जाएगा, 3x-2 बराबर कितना दिया है, 9। तो यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 9। मतलब है कि y माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया है। एक समीकरण हम लोग का कितना निकला, 4x प्लस वाई बराबर कितना, 182। और एक समीकरण निकल के आया y माइनस 3x इज इक्वल टू कितना, 7। अब ये दोनों समीकरण को क्या कर दो, आप सॉल्व कर दो। ठीक है, दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड तो हम लोग सीखा करके देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर हम लोग कितना लिख दिए, माइनस का 3x प्लस का वाई, माइनस करते हैं माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, कट गया, 4 3 7 x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180, x बराबर कितना हो जाएगा 187/7। ठीक है, तो 187/7 करेंगे तो इसको आप डिवाइड करके चेक कर लो, 7 से कितना बार में जाता है, तो 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा 4 45, ये तो आपका पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड कहीं को गलत कर, तो इक्वल टू 9 हो गया, तो माइनस का 3x प्लस का y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7। क्या मतलब है कि आपका, तो आपका कहीं ना कहीं, अच्छा एक सेकेंड, माइनस होगा ना जी, माइनस होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 175 होगा। अब 175 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका ध्यान रखना है, तो 35, 7 बचे 35, मतलब है कि हम लोग का एक्स का जो वैल्यू निकल के आया, क्या, एक्स का वैल्यू हम लोग को कितना निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 25। एक्स हम लोग को 25 निकल के आ गया, तो समीकरण दूसरे में पुट कर दो तो y बराबर हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, y हम लोग का निकल के आ जाएगा 80, तो 25 25 82, और एक तो हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 82 अगर इसमें है, पक्का यही हम लोग का अगला जो होगा, ये होगा, ये हम लोग का। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे भी देखो 25 या 75 माइनस 2 73 होगा ना, इतना लगा ही, सरल करें इसको, हम लोग को क्या करना है, सरल करना है, सॉल्व करो। ये भी हम लोग का थोड़ा सा है क्वेश्चन, देखो कैलकुलेशंस वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर तो उसका कोई दो राय ही नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलो आपके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अलग सीट पे, तो हचपच हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन सा है हमारे लोग के पास ऐसा, तो क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि x+3/x+1 और प्लस का 2x² प्लस का 3 अब बाई x-1, और ये डिवाइड है। देखो ये सब क्वेश्चन एकदम अपर लेवल का क्वेश्चन दिया है, जो आपको कुछ नहीं खाली कैलकुलेशन आपको करवा देगा। ठीक है, x² माइनस का 1, अगर ये वैल्यू पुटिंग वाला रहता तो हम लोग वैल्यू पुट करके चेक कर लेते, लेकिन हम लोग को ये भी ये सॉल्व करने बोल रहा है गुणनखंड से। आप ऑप्शन भी देखोगे कैसा होगा, यहाँ पर आप एलसीएम लो। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करो,
इसका लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस थ्री और फिर एक्स माइनस 1। फिर यहाँ क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3 और इधर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसको रहने दो, ये तो कटने वाला सीवर है। अब आगे जितना स्पीड से गुना कर सकते हो, पर गुना करने आता ही होगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे एक्स स्क्वायर, चलो आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x और माइनस का 3 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 3। गुना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किए कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब ये क्या हो गया, खत्म। यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा, सॉल्व कर देखो। 3 2 पहले जो अपर पावर है उसको लिखो, 2x क्यूब, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस का 3x है, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2x और 2x यहाँ से और यहाँ से 3x, 2x और प्लस 3x यानी कि 5x। यहाँ है माइनस 3 और यहाँ है प्लस 3, खत्म। और नीचे में आपका कितना आ जाएगा, x। ऊपर से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5 और नीचे में x कट गया तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 5। ये इतना है। अब देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5x है कि नहीं। आज में आप लोग सोचना नहीं पड़ेगा, सेशन से ज़बरदस्त है और बिल्कुल ज़बरदस्त हम लोग बनाए रखे हुए हैं। आप लोग का साथ है इसलिए हम लोग अभी तक बना रहे हैं कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है। कुछ बच्चे एकदम बिल्कुल हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं, तो बस उनके मोटिवेशंस का और उनके डेडिकेशंस के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि नहीं, चाहे जो भी हो, थोड़ा तबीयत खराब सही लेकिन आप ज़रूर आने, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चंस भी हम लोग का बोल रहा है कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है भाई, आप 3 गुना हो तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो मेरा उम्र है, ठीक है, वो मेरा उम्र कितना मान लिए, एक्स मान लिए, और जो पुत्र की आयु से बोल रहा है तो वो कितना है, 3 गुनी है, तो उससे हम लोग कितना मानेंगे, 3। ठीक है, ये पुत्र की आयु वाई है और ये एक्स है, तो 3 गुनी है 3। तो यहाँ से समीकरण क्या निकल के आएगा, एक्स माइनस 3y इक्वल टू पहला 0। आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी रह जाएगी। अब मेरे और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे और मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो निकाल देना है, 2.5 गुना है। पूरा 5 साल बाद तो दोनों में 5-5 साल पहले प्लस कर दो। ठीक है, दोनों में 5-5 साल प्लस कर दिए और ये बोला है 2.5 गुना रह जाए, तो 2.5 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। ऐसे आ गया। अब इसको इससे गुना, अब जितना ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो कर दो। यहाँ हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 2x प्लस का 10, ये इससे जाके गुना हो जाएगा ना। इधर में क्या आ जाएगा, 5y प्लस का 25। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2x और माइनस का 5y इज इक्वल टू 15। ये निकल के हम लोग का पहला समीकरण ये आ गया। अब यहाँ पर क्या देखो कि x इज इक्वल टू कितना दिया है, 3y। x इज इक्वल टू 3y दिया है तो पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस का 6y माइनस का 5y इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। एक ही गो में है 15, तो पक्का यही आंसर है। भी आप गुना करके चेक कर सकते हैं, y है ना जी। ठीक है, तो बाबूजी का 45 साल होगा, ये 3 गुना है ना, तो यही है 3 गुना। हम लोग और किसी में भी नहीं है, कोई में था, हर एक इसमें ये हम लोग का निकल गया, 15 हम लोग निकाले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या है कि क्वेश्चन हम लोग का आराम से बन के चल सकते हैं। चार्ज भी हो जाए, दिक्कत होगा तो भी अगला क्वेश्चन हम लोग करना है ना, तो सहज हो जाए। 2 अंक वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दिए हुए अंकों को क्रम को पलटने पर, देखो इसमें क्वेश्चन सब बच्चा में वाला बहुत है। पहली संख्या से 27 अधिक है तो दी हुई इसम संख्या का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, इसम संख्या का फॉर्मेट क्या है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना कि जो है, ठीक है, इसी में बना दे कि अलग से लेकर के बनाए। जैसा चलो अलग से ही लेकर के बनाता हूँ ताकि तो ज़्यादा समझ आए। हम क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आज का जो क्वेश्चंस जो बचा हुआ कल का रेस्ट क्वेश्चन था ना, वो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये सब अपर लेवल का है। चलो तो हम लोग क्या मान लिए कि इकाई अंक जो है, ठीक है, इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस नंबर को मान लिए हम लोग क्या, y। और जो दहाई अंक है, ठीक है, दहाई अंक है, दहाई अंक को हम लोग क्या मान लिए, x।
तो जो नंबर बनेगा, जो संख्या बनेगा, वो संख्या क्या पर बनता है 10x प्लस वाई, यही हम लोग का फॉर्मेट है। अब इसमें क्या बोला है कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर संख्या पर 9 आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो 9 आ रहा है तो उससे कितना है संख्या को जो आ रहा है उसको संख्या को पलटने पर जो संख्या है उस संख्या से कितना अधिक है 27 अधिक, 27 कर दी। अब फटाफट सॉल्व करो, सबको एक साथ लाओ तो इधर कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है, 9x माइनस 9y बराबर इसका 27 ये हो जाएगा, हम लोग इसको सॉल्व कर आगे। तो यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आ गया x माइनस वाई बराबर कितना आके निकल के आ गया माइनस का 9। अब यहाँ से देखो यहीं पर सॉल्व कर दो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया, ये हम लोग का कट गया यानी कि 2x इक्वल टू कितना आ गया 6x इक्वल टू कितना आ गया 3। x का वैल्यू हम लोग 3 निकाल दिए और y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6। तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, ठीक है, हम लोग को संख्या निकालने बोल रहा है, तो संख्या कितना है 10, तो 3 प्लस का 6 यानी कि 36 निकलेगा। देखो अब थोड़ा तो स्पीड करना होगा क्वेश्चन बनाने के, कि हम लोग के पास बहुत क्वेश्चन 36 नंबर आंसर होने आगे। तो रहा कि के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए निकाय इतना और इतना के अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए बताया गया आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है b1/b2। तो a1 कितना है आपका k/3 और नॉट इक्वल टू 2/1। तो यहाँ k नॉट इक्वल टू कितना आ गया 6। एक्स और वाई का मान ज्ञात करें इतना दिया हुआ है, चलो ऑप्शन दिया हुआ है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या करो कि आप लोग विलोपन विधि जो आप लोग पढ़े हो, ठीक है, विलोपन विधि या फिर इंग्लिश में कोई बच्चे पढ़े हैं उसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे। आगे बढ़ाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का बोल रहा है एक द्विघात समीकरण के जिनके मूलों का योग 4 है और गुणनफल 5 है। तो देखो इसके लिए फार्मूला हम लेते रहे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना दिया है 4x और मूलों का गुणनफल कितना दिया है 5, कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। आगे इतना और इतना का मस निकाले, देखो मस इतना का हम निकालने को रहा है तो मस निकाल देते हैं, दिक्कत नहीं है। मौसा का मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ भी 2x माइनस 7 है, यहाँ भी 2x माइनस 7 है, तो जो मौसा होगा वो 2x माइनस 7 होगा, आगे सोचना नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन बोला एक बेलन की आधार की परिधि इतनी दी हुई है तथा उसकी ऊंचाई इतना है तो बेलन का आयतन निकाले, क्या आप लोग निकाल लोगे बोलो। चलो हिंट कर देते हैं, देखो बेलन का परिधि हमको दिया हुआ है, तो बेलन का परिधि दिया हुआ है इसका मतलब है कि बेलन जो ऐसे होता है तो यहाँ पर ये एक सर्कल बनता है, तो 2 पाई r है बराबर कितना हो गया 132। तो यहाँ से r निकाल लेना, r का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, r का वैल्यू हम लोग बता दें, r का वैल्यू आएगा आपको 66/पाई, ये वैल्यू आया। अब ये r आ गया आपको और बेलन का ऊंचाई भी आपको पता है, तो फार्मूला बेलन का आयतन आपका क्या होता है πr²h। तो यहाँ से पुट करके निकाल दो पाई, आर की वैल्यू 66 पाई, 66 पाई एच की वैल्यू कितनी होगी 25। तो पाई से पाई कट गया, फिर यहाँ पर 22/7 रख करके आप क्या कर सकते हो बना सकते हो, हम लोग आंसर बताते रहे आप बनाओ 34,650 है। ये अब आपको सीखना है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करके चेक करना है। 80 नंबर पूरा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड को काटा गया और इसके त्रिज्यखंड की कोण इतनी है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सबसे फार्मूला पर है, चाप की लंबाई बराबर आपको फार्मूला क्या बताया जाता है, ठीक है, 2 पाई r/360 और कितना है 150 डिग्री है, ठीक है, थीटा/360 इंटू 2 पाई r है। अब इस पे आप निकाल दो, इस पे आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा, चलो सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में आप लोग बोलोगे करने आता था क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर है गुना 150 है और नीचे में कितना है 360 है, तो इसको काट दिए। फिर 22/7 है तो ये इसे कट गया 3 बार में 7 या 21, ये इसे कट गया कितने 12 बार में, ठीक है, और ये इसे कट गया कितने बार में 6 बार में, फिर ये इसे 3 और ये इसे कितने बार में 11 बार में, और ये इसे कितने बार में कट गया 5 बार में, 11 5 55, सब कटते हुए निकलते हुए चला गया, चल गया हम लोग का आंसर। आगे 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 नंबर क्वेश्चन देखो, लोग 90 क्वेश्चन साथ सॉल्व करेंगे चाहे जो भी। कितने वर्षों में 1200 का मूलधन 5 वर्षों के प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की 1323 हो जाएगी, ठीक है।
ये निकाल देते हैं, ठीक है। ये हम लोग का फार्मूला है ही। तो हम लोग क्या जानते हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, और मिश्रधन बराबर फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर या ए बराबर फार्मूला होता है पी 1 + R/100। ये फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं, लेकिन जार वाला फार्मूला आप लोग को कभी छोड़े ही नहीं। यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया, 1323 दिया हुआ है, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 1200, और 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है, 5% प्रति वर्ष, मतलब कि 5 बटा कितना होगा, 100, और पावर n, इस हम लोग को निकालना। इस तरह वाला क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व करवाए थे, आई थिंक जहाँ तक हमको लग रहा, फिर भी आपको लेके है तो 1323 अब बटे कितना हो जाएगा, 1200, इधर में कितना हो जाएगा आपका, तो इसको करेंगे तो 105 बटे, यानी कि ये इससे कट जाएगा एक बार में, ये से भी, मतलब है कि यहाँ पर आपको जो निकल के आएगा वो 21/20 का पावर कितना निकल के आ जाएगा। अब इसको आप काटो, ठीक है। तो अगर हम लोग काटते हैं, तो अगर काटते हैं तो ये 400 को काटते हैं तो कितना आ जाएगा, तो का 441 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो 400/21 है, ये 21/20 का पावर कितना है, 2 है। इधर में 21/20 का पावर कितना, n बराबर कितना आ गया। आगे इसको परिमेय संख्या, ये आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए बिल्कुल होमवर्क है। 89 इतना को पूर्ण वर्ग के काटने में लिखे, चलो पूर्ण वर्ग के काटने में लिखते हैं 3/4। अब 32 को हम लोग क्या लिखते हैं, 32 को हम लोग लिखते हैं 4√5। तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 3√5, ठीक है। मतलब है कि अगर अंदर में ले जाते हैं 3 को, तो 9 × 5, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। एक सेकेंड रुक जाओ, करते हैं। ठीक है, 3/4 है, तो अगर इसको अंदर में अगर हम लोग ले जाते हैं तो 3/4 गुने 3/4, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा, गुने 32। तो इसको इससे काट दिए 8 बार में, और इसको इससे काट दिए 2 बार में, तो 9 गुने 2 18, तो आ गया सिंपल √18। आगे 50 विद्यार्थी की कक्षा में 35 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 20 फुटबॉल। तो प्रत्येक विद्यार्थी दोनों में से एक खल अवश्य खेलना पसंद करेंगे, तो बताइए कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पर। ये जो क्वेश्चन है ना आपका सेट वाला क्वेश्चन। एन कितना क्रिकेट खेलना पसंद करता है, सी, और फुटबॉल, इसका फार्मूला होता है NC+NF -N सी इंटरसेक्शन F। अब ये आपको निकाल देना है, निकाल दो, कर दो, आ जाएगा आपका, तो दिक्कत ही नहीं। इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ हो गया 50 इक्वल टू कितना हो गया, 35 + 20, माइनस का कितना हो जाता है आपका n इंटरसेक्शन ये, तो ये कितना हो गया, 35 और 55, 5। 5 को जो ऐसा होगा, तो आपको क्या करेगा कि दोनों चीज खेलना पसंद कर, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। तो देखो ये 90 क्वेश्चन था आपका, कंप्लीट हुआ। लोगों ने आपको जैसे बोला था वैसे हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब जो आएगा वो फिजिक्स का सेशंस आएगा, फिजिक्स के सेशंस को बिल्कुल अभी लोग पता नहीं क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए लगा हुआ है। लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, फिजिक्स का अगर हम लोग सब मैथ्स का 5 सेट पेपर किए, तो फिजिक्स का भी आपको इस बचे हुए 3 दिन में तो जरूर हम लोग 100 क्वेश्चन तो आपको करवा देंगे, अलग अलग मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद आप नहीं बने रहिएगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको साथ बने रहना। हम लोग क्या करेंगे कि आपके सेमेस्टर्स को भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, कि आपका सेमेस्टर को पढ़ाया जाए। इसके बाद जब आप पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में होगे, तो उसके अपडेट के लिए कौन सी कंपनी है, और क्योंकि देखो मैं इस फील्ड से रह चुका हूँ, मुझे पता है, मैंने तो मुझे सारा चीज़ पता है कि कहाँ से, किस कॉर्पोरेट सेक्टर से कैसे कैसे आपका टाई अप होता है, कहाँ से आप प्राइवेट कर सकते हो, टाटा जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में भी कैसे डिप्लोमा वाले वहाँ जा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोग के लिए इन फ्यूचर हम लोग लाएंगे। आपको इस चैनल के साथ बने रहना, और ऐसा नहीं कि आपको फायदा नहीं होगा, बिल्कुल पूरी अपडेट आपको मिलती है। अब अभी जुड़े हो, आपका हमेशा हम लोग आपके जॉब तक रहने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने फिजिक्स के सेशंस पे, मिलते हैं रात को 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।